श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा आयोजित विद्यावाचस्पति पंडित मधुसूदन ओझा विरचित कादम्बिनी प्रकीर्णाधिकार विमर्श इस विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी के अध्यक्ष प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी, जिनके सतत कार्यों से श्री शंकर शिक्षायतन केंद्र जो वैदिक शोध संस्थान है वो नित्य नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। साथ ही सभी आचार्यगण, डॉक्टर विजय शंकर विमल सर और सभी बंधु, मुझे जो आज विषय मिला है वो है कादम्बिनी ग्रंथ में केतुओं का वर्णन। सर्वप्रथम यह एक बहुत ही महनीय कार्य है कि पंडित वाचस्पति मधुसूदन ओझा जी द्वारा विरचित जो कादम्बिनी नामक जो ग्रंथ है, ये देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र के संहिता स्कंध के अंतर्गत यह ग्रंथ आता है। और भी ज्योतिष शास्त्र के जो संहिता ग्रंथ हैं, जैसे कि हम यदि उनका अवलोकन करते हैं, बृहत संहिता, नारद संहिता और उसके साथ ही अद्भुत सागर, मयूर चित्रकम, वशिष्ठ संहिता इत्यादि अनेकानेक ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। और साथ में ही बृहत संहिता ग्रंथ में जैसे वराहमिहिर ने उसमें शताधिक विषयों का वर्णन किया है। तो आज के संदर्भ में यदि हम उनको देखते हैं, अद्यतनीय संदर्भे वयं यदि पश्यामः यत् एतेषां वैज्ञानिकत्वं विषये संहिताशास्त्रस्य वैज्ञानिकत्वं किमस्ति, तो आज के संदर्भ में यह पाते हैं कि आज भी इन सारे ग्रंथों की वैज्ञानिकता सिद्ध हो रही है। और अन्य प्राच्य देशों के जो वैज्ञानिक हैं आज वो भी इन विषयों पर शोध कर रहे हैं। सामान्य रूप से एक लक्षण प्रकट होता है कि भाई विज्ञान क्या है, क्यों हम इसको संहिता को हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं, क्या हमारा दृष्टिकोण है। तो सामान्य रूप से अब जब हम अध्ययन करते हैं विज्ञान का, तो सबसे पहले उसमें एक शब्द आता है कि किम नाम विज्ञानम। संहिता को, क्योंकि डॉक्टर वी रमण महाभागेन अपि उक्तम किम उक्तम, दैट संहिता इज द वर्ल्ड ऑफ साइंस, अर्थात संहिता शास्त्र यदस्ति तद वैज्ञानिकम अस्ति, तस्य वैज्ञानिकत्वम अस्ति। संहिता इज द साइंस ऑफ वर्ल्ड, अस्य संपूर्ण चराचर जगतस्य यद विज्ञानम अस्ति तद अस्ति संहिता शास्त्रम। इसी प्रकार से जब लिखते हैं ज्योतिष शास्त्रम अनेक भेद विषयम स्कंधत्रयाधिष्ठितम तत्कात्स्न्योपनयस्य नाम मुनिभिः संकीर्त्यते संहिता। और फिर त्रिस्कंधो विनिर्दिष्टः संहिता पारगश्च सः। और संहिता शास्त्र में जब वैज्ञानिक इसके पक्ष की बात आती है, क्योंकि जब हम अपने विषयों को अन्य विषयों के साथ इंटरडिसिप्लिनरी संबंध करते हैं तो हमें इसकी वैज्ञानिकता के पक्ष को जानने का अवसर मिलता है। सामान्य रूप से जब हम विज्ञान की बात करते हैं, हो सकता है यहाँ पे विज्ञान के भी छात्र हों, तो एक विज्ञान है क्या सबसे पहले, जैसे क्योंकि इसमें वृष्टि आधारक इसमें ग्रंथ है, पर्जन्य निमित्त शास्त्रमस्ति। तो विज्ञान के विषय में जब हम देखते हैं तो क्या कहते हैं विज्ञान की परिभाषा के विषय में कि किम नाम विज्ञानम यस्य ज्ञानस्य उत्पत्तिः प्रयोगाधारेण भवति तद विज्ञानम इति उच्यते। अर्थात जिस ज्ञान की उत्पत्ति प्रयोग के आधार से होती है उसको हम विज्ञान कहते हैं। ये सीधी सीधी बात है। और ऑक्सफोर्ड नाम के जो शब्दकोश है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, उसमें भी ये कहा गया है। क्या कहा है उसमें? कहा गया है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइंस। अगर हम गर्व से कहते हैं कि हमारा जो शास्त्र है वैज्ञानिक शास्त्र है, इसके वैज्ञानिक पक्ष की बात कर रहा हूं मैं, फिर विषय पे आऊंगा, तो उसमें कहा है कि द इंटेलेक्चुअल एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटीज encompassing the systematic study of the structure and behavior of the physical and natural world which through observation and experiment।
बोथ द थिंग्स। और वृत्त संहिता में आचार्य वराहमिहिर ने कहा है कि उक्त अभावे प्रत्यक्ष परीक्षणम कर्तव्यम इति अस्माभिर मंतव्यम। यदि कदाचित विकृति समायाति तदा तस्य प्रत्यक्ष परीक्षणम कर्तव्यम इति वृत्त संहितायां संवत्सर सूत्राध्याय आचार्य वराहमिहिरेण वर्णितमस्ति। अर्थात प्रैक्टिकल एक्टिविटीज इनकम्पासिंग द सिस्टमैटिक स्टडी, अर्थात एकया सरणीबद्ध परंपरया सह नियत सूत्रवसात फलैक रूपता भवति तद विज्ञानम इति उच्यते। और आज जो हमारा जो वृत्त संहिता की बात कर रहा हूं मैं, नारद संहिता की बात कर रहा हूं, अन्य जो हमारे संहिता ग्रंथ है, मधुसूदन पंडित वाचस्पति, मधुसूदन ओझा विरचित जो ग्रंथ है, कादंबिनी, इस प्रकार के जो अन्य विषय हैं जिनका हम विचार आज के संदर्भ में करते हैं, जब हम एक पक्ष को देखते हैं, इसके वैज्ञानिक पक्ष को देखते हैं, तो बहुत सारे विषयों का चिंतन, जैसे एक वृष्टि की बात है, वृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, इसी प्रकार जो हमारे संहिता शास्त्र हैं, संहिता के जो ग्रंथ हैं, उन सभी ग्रंथों में और भी वैज्ञानिक पक्ष हैं। भूगर्भ विज्ञानम, भौतिक विज्ञानम, डिपार्टमेंट ऑफ जियोफिजिक्स, मौसम विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, वज्रलेपन निर्माण, कैसे हम सीमेंट को बनाएं ताकि उसकी जो कैपेसिटी है, द कैपेसिटी ऑफ सीमेंट मोर देन 1000 डिकेट्स, 2000 डिकेट्स। जब हम महलों की तरफ जाते हैं, कहीं देखते हैं, तो 2-2000 वर्ष पूर्व जो उन्होंने, वराहमिहिर ने जो सिद्धांत बताए हैं, उड़द की दाल, गोंद इत्यादि, इन सब का मिश्रण करके आज भी वो सीमेंट, उसको हम देखते हैं तो वज्रलेप निर्माण, इत्र निर्माण और खगोल निर्माण, वृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, पांसुम वृष्टि, दिग्दाह इत्यादि अनेक प्रकार के विषयों का समायोजन होता है। उसी प्रकार से जब हम देखते हैं तो वृष्टि विचार से संबंधित इस विषय पर आचार्य पंडित मधुसूदन ओझा जी ने बहुत ही सम्यक प्रकार से इस ग्रंथ में विषयों को निहित किया है कि हम वृष्टि का पूर्वानुमान कैसे करें। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि पर्जन्य विद्या बोधकम शास्त्रम, अर्थात पर्जन्य विद्या बोधकम निमित्त शास्त्रम, अर्थात प्रकृतौ यत्किमपि तत्र लिखितमस्ति पर्जन्य विद्या बोधकम निमित्त शास्त्रम, अर्थात निमित्तं दृष्ट्वा यद् ज्ञानं क्रियते, प्रकृतौ यत्किमपि भवति तद् निमित्तानि यत् भवन्ति तत् पूर्वमेव प्रकृतौ भवन्ति। यत्किमपि प्रकृतौ घटितं भवति तस्याः निमित्ताः अस्मिन् चराचरे भूखण्डे लोके दृश्यन्ते। अर्थात पर्जन्य विद्या बोधकम निमित्त शास्त्रम, अर्थात वृष्टि आधारित यह ग्रंथ है। और जो मुझे जो विषय मिला है वो है केतु विचार प्रकीर्णाधिकार में, श्लोक संख्या 316 to 326। और उसमें जब प्रकीर्णाधिकार की बात करते हैं तो कहा है राहवः केतवस्तारा दिग्दः पांशु वर्षणम भूकंपश्चेति षड्भावा उक्ता वैकारिकाः, अर्थात राहु वशात वृष्टि अनुमानम, राहु वशात आपदां पूर्वानुमानम, अथवा वृष्टि अथवा अन्यानि अपि आपद स्वरूपः भवन्ति, भूकंपः अपि आपदः भवति, तस्यापि अनुमानो। केतवस्तारा, केतु अनुमान, अर्थात केतु दर्शन वशात अपि आपदां पूर्वानुमानम। अनेन प्रकारेण दिग्दः, दिशां दाह दिग्दः, अर्थात अर्थक्विक लाइट, आधुनिक भाषायां वयं वदामः अर्थक्विक लाइट, अर्थात दिग्दः दर्शन वशात, पांशु वर्षणम, अर्थात वेरियस टाइप्स ऑफ रेनफॉल, भूकंपश्चेति, तथा भूकंप, डिजास्टर ऑफ अर्थ, डिजास्टर ऑफ भूकंप, अर्थक्विक, षड्भावाः उक्ताः, ये 6 प्रकार के हैं। ये सारे आपद स्वरूप हैं। अब हमारे मन में उत्पन्न होता है, आपदा उत्पन्न होती कैसे है, तो आपदाओं का आविर्भाव कैसे होता है। वृष्टि है क्योंकि ये भी एक आपदा है। तो आचार्य वराहमिहिर लिखते हैं वृत्त संहिता में कि यह प्रकृति विपर्यासः स उत्पातः, अर्थात प्रकृति के जो विपरीत है वही उत्पात है। अब इसके बहुत सारे कारण हैं कि क्यों होता है, तो उसमें बहुत सारे अद्भुत सागर है। भल्लाल सेन जी का उसमें लिखा है
अतिलोभात असत्यात नास्तिक्याद वाप्य अधर्मतः नरापचारा नियतम उपसर्गः प्रजायते। मैं इसको क्यों इस बात को कोट कर रहा हूं, वाई आई एम कोटिंग दिस, जस्ट बिकॉज, क्योंकि वृष्टि भी अगर सामान्य वृष्टि है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वृष्टि से भी अत्यधिक वृष्टि जैसे अभी हमने हिमाचल में देखी, तो उसके का क्या कारण है। तो सबसे पहले मैं उस विषय पर भी जाऊंगा। तो उन्होंने कहा है, बल्लाल सेन जी कहते हैं उसमें अद्भुत सागर में कि अतिलोभात मनुष्याणाम अतिलोभात असत्यात असत्य भाषणात नास्तिकतावसात नास्तिको यह नास्तिकः भवति। कः नास्तिकः? यह ईश्वरस्य सत्तायां तथा वेदस्य उपरि विश्वासं न करोति सः नास्तिकः भवति। तथा अग्रे किमस्ति? अधर्मतः अधर्म कर्म आचरण वशात नरापचारा नियतम उपसर्गः प्रजायते। तो आपदाएं होती हैं। अब उसी प्रकार से जो मुझे विषय मिला है कादम्बिनी ग्रंथ में केतुओं का वर्णन, इस विषय में मैं आता हूं। द कपलेट नंबर 316 टू 326। ये तो ही कादम्बिनी, जैसे मैं एक दिन प्रोफेसर आदरणीय संतोष शुक्ल सर का भी व्याख्यान सुन रहा था 1 महीना पहले या भी कुछ दिन पहले, तो सर ने भी ये बताया था कि प्रजन्य विद्या बोधकम निमित्त शास्त्रम, अर्थात वृष्टि विज्ञान पर आधारित यह ग्रंथ है। तो केतु के दर्शन वशात भी, अर्थात वृष्टि का पूर्वानुमान किया जा सकता है, अन्य आपदाओं का भी पूर्वानुमान किया जा सकता है। और उसी प्रकार से जब हम आपदाओं का पूर्वानुमान करते हैं, व्हेन वी एनालिसिस अबाउट नेचुरल डिजास्टर्स, सो देयर आर लॉट्स ऑफ वे टू नो, टू प्रिडिक्ट द नेचुरल डिजास्टर। दिग्दावशात आपदाम पूर्वानुमानम, मेघ दर्शन वशात आपदाम पूर्वानुमानम, केतु नाम दर्शन वशात आपदाम पूर्वानुमानम, राहु दर्शन वशात आपदाम पूर्वानुमानम, अनेने प्रकारेण बहुविधाः प्रकाराः, ग्रहोदयस्त प्रकारेण ग्रहवर्ण प्रकारेण आपदाम पूर्वानुमानम, अनेन प्रकारेण बहवः विषयाः सन्ति। अब इसमें कादम्बिनी ग्रंथ में वृष्टि विद्या का विशद रूप से वर्णन प्राप्त होता है, ये तो हम सब जानते ही हैं, और ये हमारे संहिता स्कंद के अंतर्गत आता है। और इस कादम्बिनी नामक ग्रंथ में 4 अध्याय हैं: गर्भाध्याय, द्वादशमासिकाध्याय, निमित्ताध्याय, शकुनाध्याय, तत्कालाध्याय। और फिर निमित्ताध्याय के अंतर्गत 5 अधिकार फिर आते हैं: गर्भ रूप, वैकारिक, रविकर, उल्का, प्रकीर्ण। और मुझे जो दायित्व दिया है आदरणीय विजयशंकर, डॉक्टर विजयशंकर विमल सर ने, वो श्लोक संख्या 316 टू 326, विभिन्न प्रकार के केतुओं का वर्णन, वर्गीकरण, द क्लासिफिकेशन ऑफ केतु। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि हम केतु किसे कहते हैं। सबसे पहले तो ये विषय आता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केतु, केतु हम किसे कहते हैं, केतु की परिभाषा क्या है। तो कादम्बिनी में ही यह उद्धृत किया है कि केतु की परिभाषा के विषय में आचार्य कहते हैं कि विकीर्ण तेजसः केचित् स्वप्रकाशमयादिवि दृश्यन्ते जातुचित पिंडा पिंडास्ते केतुओ मताः। अर्थात कभी कभी आकाश में विकीर्ण अथवा स्वप्रकाश जो पिंड दिखाई देते हैं, जिनका अपना प्रकाश होता है, वही जो है उसकी जो संज्ञा है उसको हम केतु नाम से ज्ञापित करते हैं। दृश्यन्ते जातुचित पिंडा पिंडास्ते केतवो मताः। अब इसमें आगे पंडित मधुसूदन ओझा जी ने केतुओं की संख्या 1000 से अधिक बतलाई गई है, मोर देन 1000। और उसके बाद उन्होंने 19 जातियों में केतुओं की जो संख्या है वो 1000 परिगणित की है। और इसके अतिरिक्त भी उन्होंने अन्य केतुओं का वर्णन किया है, और अन्य संहिता ग्रंथों में भी केतुओं का वर्णन प्राप्त होता है। जैसे बृहत संहिता में भी केतु 4 अध्याय है, तो वहां पे भी जैसे आचार्य का मत है, उन्होंने वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं, आचार्य वराह मिहिर कहते हैं बृहस्पति उसके केतु 4 अध्याय में बृहत संहिता के, अहुता से अनल रूपम यस्मिन् तत्केतु रूपम एवोक्तम। अर्थात प्राचीन आचार्यों का मत है कि प्रकृति में अग्नि के बिना, अग्नि के सदृश जो प्रकाश दिखाई देता है, अर्थात अग्नि के बिना जो उत्पन्न प्रकाश है, उस की जो संज्ञा है वो अग्निपिंड की संज्ञा केतु है। अर्थात प्राचीन संहिताकारैः यत्किमपि प्रकृतौ विचित्र दृष्टम तस्य सूक्ष्म रूपेण अध्ययनं कृतम्।
अर्थात प्रकृतौ अग्निं विना अपि अग्निसदृशः प्रकाशः दृष्टः तस्यैव संज्ञा दत्ता। किम? अहुतासे अनल रूपम यस्मिन् तत्केतु रूपमेवोक्तम। अर्थात अग्नि के बिना अग्नि के सदृश जो प्रकाश दिखाई देता है उसको हम अग्निपिंड की संज्ञा केतु देते हैं। उसके बाद कहा है कि केतुओं के उदय के बारे में कहा गया है, तो भी वहां पे भी आचार्य वराहमिहिर कहते हैं कि जिस प्रकार से हम सामान्य रूप से संहिता में क्या होता है, जहां पर ग्रहों का गणित पक्ष से आनयन करके उनकी गति स्थिति का ज्ञान किया जाता है उसको हम सिद्धांत कहते हैं, दैट इज कॉल्ड थ्योरी। तो वहां पे कहते हैं कि दर्शनम अस्तमयो वा न गणित विधिना अस्य शक्यते ज्ञातुम दिव्यंतरिक्ष भौमास्त्रिविधा स्यु केतवः यस्मात्। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर: डिजास्टर ऑफ अर्थ, डिजास्टर ऑफ स्पेस, डिजास्टर ऑफ नेचुरल प्लैनेट एंड स्टार, जिसको हम भौम, दिव्य और अंतरिक्ष कहते हैं। भौम उत्पाद क्या है? तो भूमौ यत्किमपि घटितम भवति, यत्किमपि भूमौ भवति, उसको हम भूकंप, जैसे भूकंप हो गया। और चर स्थिर भवो भूमौ भूकंपश्चापि भूमिजः जलाशयानां कृत्यम भौमं तदपि कीर्तितम, उसको हम भौम उत्पाद कहते हैं। और अंतरिक्ष उत्पाद क्या हो गया? उल्कापातो दिशांदाः परिवेशस्तथैव च गांधर्व नगरम चैव वृष्टेस्तु विकृतुस्तु या, ये हो गया हमारा दिव्य उत्पाद, अंतरिक्ष उत्पाद। और दिव्य उत्पाद क्या हो गया? ग्रह नक्षत्रों के मध्य जो होता है दिव्य अंतरिक्षम, अर्थात जो ग्रह नक्षत्रों के मध्य में होता है। उसी प्रकार उन्होंने कहा है आचार्य वराहमिहिर ने कि तीन प्रकार के केतु होते हैं, दिव्य, भौम और अंतरिक्ष। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ केतु। इनके जो प्रकार हैं वो तीन प्रकार के। दिव्य ग्रह नक्षत्रों के जो मध्य होगा वो दिव्य, भौम होगा जो भूमौ यत्किमपि भवति, और अंतरिक्ष हो गया अंतरिक्ष में। अब उत्पात रूप होने से कारण इनका उदयस्त नहीं जाना जा सकता है। कादंबिनी में भी जिस प्रकार से हम ग्रहों का ग्रह साधन करते हैं अथवा ग्रह स्पष्टीकरण करते हैं, तो उस प्रकार से इसको हम साधन नहीं कर सकते हैं, ये आचार्य ने कहा है। उसके बाद उत्पात रूप होने के कारण इनका उद्देश्य नहीं जान सकते। अब पराशर ऋषि के अनुसार तीन प्रकार के केतु होते हैं, अंगिरा, कीलक और काक। ये तीनों कृष्ण वर्ण के होते हैं। उसके बाद जो श्लोक संख्या 315 है उसमें भी कहा गया है कि पराशर मते संति त्रयस्तामस कीलकः अंगिरा कीलकस काकस्त्रयो अप्यसित केतुआ। आगे कहते हैं कि जो अंगिरा, कीलक और काक, ये जो तीनों केतु हैं ये सूर्य बिंब में दिखाई देते हैं, और चंद्र बिंब में केवल काक और कीलक, ये दो ही केतु दिखाई देते हैं। सूर्य बिंबे त्रयोप्येते चंद्रौ द्वौ काल कीलकौ। और फिर कहते हैं कि अंगिरा सर्थो धन्वी दृश्यते पुरुषाकृति, अर्थात अंगिरा का जो स्वरूप है, जो अंगिरा नामक का जो केतु है, व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ अंगिरा केतु? सो वी कैन से दैट कि जो मधुसूदन जी कहते हैं, आचार्य पंडित वाचस्पति मधुसूदन ओझा जी, कि अंगिरा जो केतु है वो धनुष धारण किए हुए रथ सहित पुरुष की आकृति में वो दिखाई देता है। और आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी इस बात को माना है कि सूर्य के ऊपर जब जब हम काले धब्बे पड़ते हैं तो आपदाओं का पूर्वानुमान होता है, आपदाओं का आविर्भाव होता है और अनेक प्रकार के ज्वालामुखियों का आगमन होता है। इस विषय पर भी आचार्यों ने बहुत सम्यक प्रकार से इसको लिखा है। एक रूस के वैज्ञानिक हुए हैं चीजेवस्की, उन्होंने भी ये कहा है कि जो द मोस्ट फेमस रिसर्च हैड बीन डन बाय प्रोफेसर चीजेवस्की, द रशियन साइंटिस्ट, he constructed an index of mass and human stability conversing each year from 15th century BC to 1922. He investigated the migration plus the number of humans involved. Tejivaski found that the fully of 80% of most significant events occurred during the years of maximum sunspot, जिसको हम तामस कीलक कहते हैं। तो उन्होंने इस चीज को रिसर्च किया है कि मोर देन 80% ऑफ परसेंटेज व्हाट दे हैव पॉइंटेड आउट दैट द डिजास्टर विल बी हियर और एनी सिचुएटेड प्लेस, तो वो वहां पे हुए हैं। अब इस प्रकार से आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी, इवन टुडे मॉडर्न साइंस इज आल्सो एग्री विद द एंशिएंट थ्योरी एंड इंक्रीजिंग द सनस्पॉट कैजुअल प्रॉब्लम्स टू द अर्थ, जो ये होता है जिसको हम तामस कीलक भी कहते हैं, क्योंकि सूर्य के ऊपर भी जो जब जब जो तीन चिन्ह दिखाई देते हैं उसको भी हम
इस रूप में वैज्ञानिकों ने माना है। और जब जब ये जो मैंने कहा कि जो तामस कील आदि हैं, जब जब ये सूर्य बिंब के ऊपर देखे गए, तब तब जो है भयंकर जो है ज्वालामुखी जो है उत्पन्न हुए हैं। So I again also reference here. He investigated the histories of 72 countries in that period. Nothing signs of human unrest such as revolution, riots. Chizhevsky found fully 80% of the most significant events occurred during the years of maximum sunsports activity. And about it, Dr. Pravesh Vyas Sharma, who is assistant professor in Vastu department, Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapit, he also discussed in many places about it. केतु दर्शन वशात आपदाम पूर्वानुमानम कथम कर्तुम शक्यते। उसी प्रकार अगले श्लोक में कहते हैं 317, काकः कालकृतिर्घोरास्त्रिकोणा वापि लक्ष्यते मंडलम कीलकम मध्ये मंडलासितो ग्रह। अर्थात जो काक आकृति वाला जो केतु होता है वो भयंकर, उसका भयानक स्वरूप होता है, और जो उसकी आकृति होती है, उसकी ट्रायंगल, उसका जो एरिया होता है वो उसका होता है। और उसके बाद उन्होंने कहा है, उसके बाद चंद्रमंडल में उन्होंने कहा है कि जो ये ग्रह जो होता है ये कीलक मंडल कहलाता है। अब उसके बाद आगे विश्वरूप केतु के स्वरूप को आइडेंटिफाई करते हैं कि विश्वरूप जो केतु है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इट्स। और उसके बताए हैं कि मोर देन 120 वैरायटीज, देयर आर 120, 120 प्रकार के उसके भेद हैं। और कहा गया है कि ये रक्त वर्ण के होते हैं और दीप्त इनका स्वभाव होता है, और अग्नि के सदृश जो ज्वाला होती है और प्रकाश से युक्त, और प्रकाश में अग्नि के समान दिखाई देता है, और विभिन्नासु दिक्षु भयम जनयति उत्पातम जनयति इति अस्माभिर्मन्तव्यम्। विश्वरूपः शतं विंश शोणादीप्ता विचुलिनः उदिग्रंत इवाग्निम खादग्निभाम ज्वालमालिनः। और आगे भी मधुसूदन ओझा जी ने अरुण को केतुओं के विषय के बारे में बताया है कि जो अरुण केतु है, अरुण केतु श्याम और कृष्ण वर्ण, वात रूप ताराओं से रहित, चामर के समान और विस्तृत किरण, और शुष्क और शुष्क प्रकृति, और इनके जो है क्लासिफिकेशन के आधार पे 77 प्रकार के अरुण केतु के रूप हैं। जैसे मैंने कहा कि मोर देन 1000, और इनको वी हैव डिवाइडेड इन 19 पार्ट्स, तो इनकी जो वैरायटीज हैं वो 1000 से ज्यादा हैं। उसके बाद कहा है कि केतुचाराध्याय में भी, वृत्त संहिता के केतुचाराध्याय में भी इनकी चर्चा की गई है। वायुपुत्र अरुण संज्ञ केतुओं का वर्णन प्राप्त होता है कि अताराश्चामराकारा रुक्षा व्याक्षिप्त रश्म्याः श्यामारुणा वातरूपाः अरुणा सप्तसप्ततेः। अर्थात वृत्त संहिता ग्रंथानुसारेण केतुचाराध्याये अपि उक्तं यत् सप्तसप्तति प्रकाराः वायुपुत्र अरुण संज्ञकाः केतवाः भवन्ति। और उनके बारे में कहा गया है कि ये सभी अनिष्ट, अर्थात एते पाप फलम यच्छन्ति, एतेषां यद प्रभावं भवति तद प्रभावम अशुभम भवति इति अस्माभिर्मन्तव्यम्। और उसके बाद ब्रह्मज केतुओं के बारे में बताया है, मोर देन 204 इनकी जो संख्या है, और ये चतुरस्र होते हैं, चतुर्भुजाकार होते हैं, और चतुर्भुजाकार ब्रह्मा के पुत्र चतुरस्र केतु सभी दिशाओं में उदित होते हैं। सर्वासु दिक्षु श्वेत की शिखा से युक्त होते हैं, श्वेत वर्ण से युक्त होते हैं। और इसी प्रकार से कादम्बिनी ग्रंथ में भी कहा है, अष्टौ गणकास्तारा पुंजवन मंडल स्थिताः चतुरस्राः श्वेत शिखाः ब्रह्मजा द्वे चतुःशते। और वृत्त संहिता के ग्रंथों में भी, केतुचाराध्याय में भी दे हैव डिस्कस्ड 8 प्रकार के गण केतुओं और 204 प्रकार के। द्वे चतुःशते अंका नाम वामतो गति इति अनुसृत्य 204 प्रकार के ब्रह्मज केतुओं का वर्णन प्राप्त होता है। और उसी प्रकार तारा पुंज निकाशा गणकानां प्रजापतेरष्टौ द्वे च शते चतुरधिके चतुरस्रा ब्रह्म संतानाः। अर्थात तारा पुंज के समान जो प्रजापति के जो पुत्र हैं वो 8 प्रकार के केतु होते हैं, और ये गण संज्ञक और अनिष्ट फल को देने वाले होते हैं। अनिष्ट नाम अशुभम। और साथ ही चतुरस्र अर्थात चतुर्भुजाकार ब्रह्मा के पुत्र, ये 204 प्रकार के हैं, मोर देन 204, और ये भी अनिष्ट फल को देने वाले होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कंक नामक केतु। इनकी संख्या है 32।
और इनका जो स्वरूप है वो कैसा है, तो चंद्रमा की कांति के वर्ण के आधार, अर्थात चंद्रमा की आभा के समान, अर्थात श्वेत वर्ण इति वयं वक्तुं शक्नुमः। और वंश और गुल्म लताओं के समान आकृति होती है। और इसके विषय में लिखा है मयूखोत्सर्गिणः स्निग्धाः कंका द्वात्रिंशत् इंदुभाः, अर्थात मोर देन 32 द्वात्रिंशत् प्रकाराः एते कंक नाम योगाः भवन्ति। एतेषां स्वरूपं कथं भवति नाम चंद्रमा सदृश कान्तिवर्ण युक्ताः अनेनैव प्रकारेण तथा काक्षदृशाः। अनन्तरं म्यूखोत्सर्गिणः स्निग्धाः कंका द्वात्रिंशत् इंदुभाः। अनन्तरं काकतुंड निभैरवंश गुल्मैः रश्मिभिर्वृताः। अब कह रहे हैं कि अब आगे कह रहे हैं कि जो कबंध नामक के जो केतु हैं उनके बारे में कहा। मोर देन 96 इनके केतुओं के विषय में कहते हैं कि इनका वर्ण जो कैसा है, तो भस्म के समान और कपूर के सदृश श्वेत वर्ण है, और विभिन्न भिन्न केतु रूप वाले तारों के पुंज में ही होते हैं। और ये पीले और लाल कबंध सिर रहित देह की सदृश के आकार के होते हैं, और सब सिर रहित। कबंधाः भवति षट् च भस्म कर्पूर रश्म्याः विरूपतारा तारका पुंजा पीतारुण कबंधवत। अब कह रहे हैं कि जो कबंध नामक जो 96 प्रकार के मोर देन 96 प्रकार के जो केतुओं का वर्णन है वो बृहत संहिता के केतुचाराध्याय में आचार्य वराहमिहिर ने प्रतिपादित किया है कि काल के पुत्र कबंध संज्ञक शिर रहित और पुरुष की आकृति के समान, और ये 96 प्रकार के केतु होते हैं, और ये समस्त दिशाओं में उदय होते हैं, अर्थात सभी दिशाओं में इनका उदय होता है, ऐसा हमको मानना चाहिए। और इनका दर्शन होने से पुंड्र देश में शुभ एवं अन्य देशों में अशुभ, अर्थात जो पौंड्र नामक जो देश है, अर्थात अस्य अंतर्गत ये प्रदेशाः आगच्छन्ति तेषु अपि केवलम अशुभः, परंतु अन्येषु देशेषु पौंड्र नाम देशे शुभम तथा अन्येषु स्थानेषु अन्येषु देशेषु अस्य अशुभ फलम अस्ति। षण्णवतिः अंकानाम वामतो गति कालसुताः कबंधाः कबंध संस्थानाः पुंड्राभयप्रदाः स्युर्विरूपताराश्च ते सिखिनाः। सिखि इत्युक्ते केतु, अर्थात अब विपुल केतुओं के विषय में कहते हैं कि जो विपुल केतु हैं वो 9 प्रकार के केतु होते हैं, और इनका जो है, जो इनकी जो गैलेक्सी होती है, इनका श्वेत ताराओं का एक बृहद आकार का एक पुंज होता है। इस प्रकार से इन्होंने जो है केतुओं की जो प्रजातियां बताई हैं, जो इन्होंने केतुओं के भेद बताए हैं, इनकी जातियां बताई हैं, इनके क्लासिफिकेशन के आधार पे व्हेन वी विल डू काउंट मोर देन 1000, तो 19 प्रकार की जो जातियां हैं केतुओं की, उनको हमने 1000 इसके भाग हैं अलग अलग। अब इस जो विपुल नामक के जो केतु हैं इनका वर्णन बृहत संहिता के केतुचाराध्याय में भी आचार्य ने इनके विषय में लिखा है कि शुक्लैतारा विपुला विपुला नवकेतवाः इत्थं सहस्रम केतूनाम जायस्तनु जायस्तु नविंशतिः। अब बृहत संहिता में भी 9 प्रकार के विपुल केतुओं का वर्णन होता है। यह श्वेत वर्ण, विस्तृत और विदिशा के पुत्र, और 9 प्रकार के केतु होते हैं, और ये विदिशाओं में भी उत्पन्न होते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज अराइज व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ विदिशा। और जो दिशाएं होती हैं उनके जो मध्य में होती हैं, जैसे पूर्व और उत्तर के बीच में ईशान कोण, पूर्व और दक्षिण के बीच में आग्नेय कोण, उसी प्रकार से विदिशाओं के भी 9 प्रकार के केतु होते हैं, ऐसा वर्णन प्राप्त है। और विदिशा में भी उत्पन्न होते हैं, और विदिशाम दिगंतरालानां नव समुत्पन्नाः विदिकपुत्राः इत्यर्थः, और नार्थात् नवपुत्राः भवन्ति। और एतेषां यदा दर्शनम भवति तदा अशुभम फलम। और इस तरीके से वी हैव डिस्कस्ड ऑल मोर देन 1000 सहस्र केतूनां विषये वयं चर्चा कृता। इदानीं शुक्ल विपुलैकतारा नवविदिशाः केतवाः समुत्पन्नाः एवं केतु सहस्त्रम विशेषम शेषामतो वक्षे। अब मधुसूदन पंडित वाचस्पति मधुसूदन ओझा जी कहते हैं कि पराशरादि मुनियों ने जिन केतुओं का दर्शन किया, अब उन्होंने सीधी सीधी इस बात को कह दिया कि जिन भी उन्होंने केतुओं का जो दर्शन किया है वे रूप, काल और उनके फल आदि से गिना दिए हैं। उनका रूप, उनका फल और उनका
काल। अब कह रहा है कि प्राशरादिभिर्दृष्टा पुरा ये केतवो यथा ते च यथा परिसंख्याता रूप काल फलादिभिः। अर्थात अब कह रहे हैं कि उपरोक्त केतुओं के आधार पर के कुछ अन्य प्रकार के भी जो केतु होते हैं उनका वर्णन आगे किया है, कि जो आगे केतु होते हैं वो उनका आगे उन्होंने वर्णन किया है कि 8 प्रकार के होते हैं। उसमें चल केतु, जल केतु, उर्मी, भव केतु, औदालक, पद्म, काश्यप, आवर्त, रश्मि केतु। और इन सब का जो उदय जो होता है क्रमेण भवति। अर्थात सर्वप्रथम जलकेतु इत्यस्य उद्गमः भवति, अनन्तरं जलकेतु इत्यस्य उद्गमः भवति, अनन्तरम् उर्मिकेतु, अनन्तरं भवकेतु, अनन्तरम् औदालकेतु, अनन्तरं पद्मकेतु, अनन्तरं काश्यप आवर्त। यतोहि विषयो विशालः अल्पश्च कालः। I have taken already more than 40 minutes, so I will not discuss more. I will conclude my speech in next श्लोका। तो इनका जो है क्रम से उदय बताया गया है। अब ये जो मैंने कहा कि चल केतु, जल केतु, उर्मी, भव, औदालक, पद्म, काश्यप, आवर्त और रश्मि केतु होते हैं, और इनका क्रमेण उदय अर्थात क्रमेण यथा मंदा तथा क्रमेण चतुर्था दिवसाधिपः, अर्थात उसी प्रकार से इनका क्रम से हो। अब कहते हैं कि जो वशा केतु, कुमुद केतु, कपाल केतु, मणि केतु और कली केतु हैं, इनका भी क्रम से उदय होता है। परंतु अस्मिन् विषये अपि किंचित नाम अन्येषाम् आचार्याणां मतं भिन्नं भिन्नं भवितुमर्हति। एतद् विषयमनुसृत्य अन्याः ये आचार्याः सन्ति तेषां मतं किंचित् भिन्नम् अस्ति। परन्तु केचित् आचार्याः मन्यन्ते यत् एते ये वशाकेतु, कुमुदकेतु, कपालकेतु, मणिकेतु, कलिकेतु एते ये केतवः सन्ति एतेषाम् उदयः क्रमेण अस्ति। परन्तु अन्याः ये आचार्याः सन्ति तेषां मतानुसारेण एतेषाम् उदय यद् क्रमम् अस्ति तद् उदयः अस्तः नाम उदय का क्रम एक नहीं है, ऐसा मानते हैं। वशाकेतुश्च कुमुदः कपालश्च मणि कलिः क्रमोदयः परेषां तु क्रमचारो न दृश्यते। अर्थात ये कहते हैं आचार्य, कुछ आचार्य कहते हैं कि इनका क्रम से उदय होता है, परंतु कुछ अन्य जो आचार्य हैं तेषां मतानुसारेण ते वदन्ति अत एतेषाम् उदयः क्रमेण नैव भवति इत्युक्त्वा अनन्तरं और भी इसमें विषय है कि जो चल केतु है उसकी डेफिनेशन क्या है। और हालांकि ये विषय जो है वो अगले वाले श्लोक में है, उसमें इन्होंने आगे जो उनके जो क्लासिफिकेशंस हैं उनकी डेफिनेशन है उसके आधार पे बताया हुआ है।